गोल्ड की एनालिसिस आज करते हैं गाइस। यहाँ पर देखो, पहले से हमने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, एक ये यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला, फिर इस लेवल से रिजेक्शन। उसके बाद मार्केट जब इस लेवल पे चल रहा था तो हमें लग रहा था कि ये जो लेवल है इसका सबसे पहले देखो फेक ब्रेकआउट तो आना तय ही था। ठीक है, जिस हिसाब से यहाँ पे रिटेस्टिंग हुआ, फिर डाउन साइड यहाँ पे आया। ठीक है, जब यहाँ पर डाउन साइड हमें देखने को मिला तो इसको यहीं से क्या कि रिवर्स होना चाहिए था, बट इसने क्या किया गोल्ड ने कि पहले इसको अपसाइड ब्रेक किया, यहाँ की सारी लिक्विडिटी यहाँ की ग्रैब किया। और यहाँ पे रुकने का कारण यही था कि और भी बायर्स को यहाँ पे इनवाइट किया जाए। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की जाएगी फिर उसके बाद क्या कि यहाँ पे सेल किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो कि उसके बाद फिर तगड़ी यहाँ पे हमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एक नीचे यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया, मतलब एक रेंज में मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। और सिंपली क्या करते हैं कि हम डाउन साइड में जो यहाँ पे गोल्ड ने बेस क्रिएट किया हुआ है हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और जो बेस क्रिएट होगा वो इस लेवल से होगा, यहाँ पर इस कैंडल को हम लेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कैंडल है यहीं से एक तगड़ी यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, और अगर इसके बीच में जब तक मार्केट रहेगा तब तक क्या कि हमें एक साइडवेज तरीके से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग फिर बाइंग। ठीक है, फिर उसके बाद सेलिंग फेक ब्रेकआउट, फिर यहाँ से हमें बाइंग। ठीक है, देख सकते हो। और इसके बाद कैंडल की जो स्ट्रेंथ है देख सकते हो बिल्कुल छोटी होती जा रही है। ठीक है, इन सब के मुकाबले यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडल का स्ट्रेंथ जो कि छोटा होता जा रहा है। तो हमें जस्ट सिंपली देखना है कि जब इस लेवल पे यहाँ पे आए गोल्ड, उसके जब गोल्ड का प्राइस, तो हमें इस लेवल से यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। और जब वीक के साथ, ठीक है, अगर वीक का रिजेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और कैंडल आपको जस्ट सिंपली फॉर्म होते हुए देखना है, इस तरह का कैंडल या इस तरह का कैंडल और इस तरह का, ज़्यादातर नीचे ज़्यादा वीक रहेगा बॉडी से ज़्यादा, तो फिर आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना और वहाँ पे हमारे ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब हो जाएगी वहाँ पे एक्टिवेट अगर इस तरीके से यहाँ पे टच करके और यहाँ पर एक इस तरीके से हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक, या तो इससे रिटेस्टिंग होके अगर निकल रही है और यहाँ पे रेंज बना रहा है, इस तरीके से अगर रेंज बना रहा है तब तो और भी अच्छी रहेगी। ठीक है, इस तरह का रेंज बनाए या इस तरीके से रिटेस्टिंग करें या बड़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो। देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हो, तो इस तरीके से फॉर्म होने का वेट करो। ठीक है, और जनरली देख सकते हो मार्केट अगर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल पे आके अगर यहीं से अगर रिवर्स नहीं जा रहा है तो समझ लो यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट, फेक डाउन, फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है इस तरीके से। ठीक है, और जब ये फेक ब्रेकडाउन कर दे और उसके बाद जब दोबारा इस लेवल के अंदर आए तो फिर हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होती है, क्योंकि यहाँ के सारे लिक्विडिटी, इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है। ठीक है, तो फिर या इसको ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ तक आ रही है तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ तक का। ठीक है, आप कर सकते हो। मतलब जो भी है यहाँ से मोमेंटम की अगर हम बात करें, ठीक है, परसेंटेज अगर हम देखें कितना बहुत 0.31%, तो इतना बहुत है भाई गोल्ड में। ठीक है, इतना अगर मोमेंटम हो जा रहा है, ठीक है, इतना अगर आप कैप्चर कर ले रहे हो तो बहुत गोल्ड में यहाँ पे कैप्चर कर ले रहे हो। ठीक है, तो जनरली आपको बस ये देखना है। और यहाँ पे अप साइड अगर इसको ब्रेकआउट किया तो जनरली क्या है कि इस पर हम कोई भी ट्रेड हमारी एक्टिवेट नहीं होगी जब तक इस लेवल तक हमें रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता। ये लेवल क्या है कि पहले से फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया, तो मतलब कि ज़्यादा चांसेस हैं अगर किसी भी एक लेवल पे हमें फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, दोबारा जब उस लेवल पे आता है तो फिर हमें एक रियल मूव वहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने क्या किया कि वहाँ की सारी लिक्विडिटी वहाँ की ग्रैब कर ली। ठीक है, उससे पहले जितना भी हमें ट्रैपिंग करना था सारे वहाँ पे ट्रैपिंग हो चुके हैं। दोबारा अगर गोल्ड इस लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो फिर तो मोमेंटम यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है, $4,760 तक यहाँ तक गोल्ड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, जल्दी आप इतना याद रखना। और ज़्यादातर लेवल्स की अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, लेवल्स का आप ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे लेवल्स हैं इस लेवल को, ये दोनों लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके बीच में रहेगा आपको जस्ट सिंपली यहाँ से सेलिंग और यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बस आपको फाइंड करना है और कैंडल देखना है कि उस तरह का यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। डाउन साइड में ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और उसके बाद अप साइड में ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 4,761 का, और काम कर भी रहा है। ठीक है, वहाँ तक आएगा तो वहाँ से सेलिंग और इस लेवल से हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए अब गोल्ड के स्पॉट में आप इस तरह के यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो।